रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और हम सब जानते हैं कि इस मुबारक महीने में हमारे नबी, हमारे दिलों के चैन, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबऊस फरमाया। और बिलाशुबा ये अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास करम और उसकी सबसे बड़ी नेमत और उसका सबसे बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाया और हमें इनकी उम्मत में बनाया। और यकीनन इन यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ये न सिर्फ़ जुज़्वे ईमान बल्कि ऐने ईमान है। अल्लाह की सरता बक़दम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान हैं। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये ईमान की भी जान है। और जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह तौबा की, इरशाद फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारा कुंबा, व अम्वाल निक़तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारे कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसमें नुकसान का तुम्हें अंदेशा रहता है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अगर ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हो जाएँ, फ़तरब्बसू, तो राह देखो, इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह का अम्र नाज़िल हो जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह तबारक व तआला फ़ासिक़ों को हिदायत राह नहीं देता। तो इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि इरशाद फरमाया कि तुमने अपने वालिदैन, अपने बेटों, अपनी औलाद, अपनी अज़वाज, अपने घर बार और वह मसाकिन तरदौनहा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तुम्हारे घर, मस्कन, खूबसूरत रहाइशें, तुम्हारी तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते रहते हो, ये सारी चीज़ें एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक तरफ। यानी तुम्हारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जान से बढ़कर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। ये उसके ईमान के कामिल होने के लिए ज़रूरी है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, जब तक कि मैं मोहम्मद उसे उसकी औलाद, उसके माँ बाप, यहाँ तक के बनी नू इंसान से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। तो पता चला कि कामिल मोमिन होने के लिए हमने सबसे बढ़कर किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बल्कि यहाँ तक हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा आप जा रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ा हुआ था। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर सिवाय अपनी जान के
आपसे मोहब्बत करता हूँ। इरशाद फरमाया उमर अभी तेरी मोहब्बत कामिल नहीं हुई। फिर उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर अब तेरा ईमान और तेरी मोहब्बत कामिल हुई है। और एक रिवायत में यूँ भी आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्होंने ये अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपनी जान के अलावा बाकी हर चीज़ से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पर हाथ रखा। जब हटाया अब पूछा तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो इससे पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर ऐसा मोजज़ा और ऐसी तासीर अल्लाह ने रखी है कि अगर किसी के सीने पर रख दें तो मोहब्बत जैसी चीज़ भी खींच कर बाहर ले आते हैं। तो पता चला कि हमने सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है। अच्छा, ये हर मुसलमान अगर अपने दिल पर गौर करे तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत टूट कर मोहब्बत करता है। हर एक की मोहब्बत के अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान हो और नबी से मोहब्बत ना करता हो ये नामुमकिन सी बात है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में सबसे ज़्यादा अफजल कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा इल्म वाले कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा वजाहत वाले कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिनकी इज़्ज़त और इनकी नामूस के लिए इतनी जानें, इतने लोग अपनी जानें हथेली पर रख कर हर वक्त तैयार रहते हैं कि काश इनके कदमों पर हमारी जान निशावर हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर कोई और दिखाए ना कोई, बताएं कोई है ऐसा? बल्कि इनकी ज़ात तो एक तरफ, इनके नाम पर कट मरने के लिए तैयार हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा, अपनी उंगलियां काट लीं, अपनी उंगलियां काट लीं। अच्छा, ये मिस्र की औरतों ने देखा और उंगलियां काटी, और वो थी कौन? औरतें। और किस जगह की थी? मिस्र की। लेकिन यहाँ क्या है, इसका तकाबुल के किसी आशिक ने बहुत प्यारा एक नक्शा खींचा है। कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहाँ क्या है? औरतें हैं। वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उन औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया और उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी, वहाँ क्या था? हुस्न यूसुफ को देखा। और यहाँ क्या है? नाम है, देखा नहीं है, लेकिन नाम पर वहाँ कटी, यानी एक दफ़ा उंगलियाँ कटी, ख़त्म हो गई। और यहाँ कटाते हैं, क़यामत तक कटाते ही रहेंगे। वहाँ औरतें थी और यहाँ क्या है? औरत और मर्द की तबीयत में भी फ़र्क है, आप जानते हैं। और वो मिस्र की थी, ये अरब के हैं। इसीलिए कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में। और कटने वाली चीज़ क्या थी? अंगुश्त, यानी उंगलियां। और यहाँ क्या कट रहे हैं? सर कट रहे हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहाँ नाम सुनकर आज ये हमें बड़ा इस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है। इस दौर में भी 1400 साढ़े 1400 साल गुजरने के बावजूद इश्क मोहब्बत का आलम यह है कि जब कभी हमने किसी के सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, इनका नाम लिया, आंखों से छम छम आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं। क्या चीज़ है ये?
पूरी दुनिया में इसकी मिसाल मिल सकती है। और ये मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने नबी के नाम पर हर्फ आए, इनकी नामूस पर कोई आँच आए, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मोहब्बत है, यही हमारा ईमान है। इसी के बारे में फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। तो ये मोहब्बत रसूल जो है, मोहब्बत रसूल, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। टकरे ही टकरे हैं समझ लें, अगर किसी के दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है तो। क्योंकि ये मोहब्बत जो है ये इत्तिबा और इताअत का तकाजा करती है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा कि अगर कोई बंदा ये इत्तिबा और सुन्नत पर अमल करता है तो उसकी मोहब्बत कामिल है, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा ये है, इश्क फरमूदा कासिद से सुबो गामे अमल, अक्ल समझी ही नहीं माना है पैगाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अक्ल था महवे तमाशाए लबे बाम अभी, खबर इकबाल की लाई है गुलिस्तान से नसीम, नौ गिरफ्तार फड़कता है तहे दाम अभी। तो इश्क जो है इस चीज़ का तकाजा करता है कि महबूब की बात पर अमल किया जाए। खैर ये एक टॉपिक है, इस पर इंशाअल्लाह हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का क्या तर्ज अमल होता था, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े आशिक रसूल कौन? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और वो नुफूस कुदसिया और वो सहाबाए किराम की जमात जिन्होंने अपने ज़ाहिरी आँखों से वद्दुहा के चेहरे को देखा, उनसे बढ़कर कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता। उनका तर्ज अमल क्या था, वो किस अंदाज से मोहब्बत करते थे, इस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मोहब्बत ये क्यों होती है और ये क्यों ज़रूरी है, और वो ज़ात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया, ये इश्क व मोहब्बत की बातें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जब तक दिल में इश्क रसूल नहीं है, वो कहते लख रवे कोई पढ़ करदा पावें, लख रवे कोई करदा पावें, दिल विच अल्लाह अल्लाह हू, जे नहीं दिल विच इश्क नबी दा समझो पांडा खाली है। अगर दिल में इश्क नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं है और दिल में सोज नहीं है, गुदाज नहीं है, तो फिर इबादात की लज्जत भी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की हलावत यानी मिठास नसीब फरमा देता है। नंबर एक ये कि इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि किसी से मोहब्बत करे तो भी इनकी वजह से मोहब्बत करे, बुग़्ज़ रखे तो इनकी वजह से बुग़्ज़ रखे। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि कुफ्र में जाने को इस तरह नापसंद करें जिस तरह किसी को आग में डाल दिया जाता है। वो आग में डलना, आग में जलना तो पसंद कर लें, लेकिन कुफ्र की तरफ जाना पसंद ना करें। तो मैं और आप अपने दिल पर गौर करें कि अगर ये तीन कैफियत हमारे अंदर पाई जाती हैं तो फिर हमें ईमान की हलावत और ईमान की मिठास नसीब होगी। तो ये इश्क व मोहब्बत मदीने की बातें हैं, दीवानगी में करीने की बातें। ठहरो ठहरो अभी शोहरे मैशर ना उठे, अभी कर रहे हैं मदीने की बातें। और अफसाना हयात के उन्वां बदल गए, आया मदीना याद तो अरमा मचल गए, साइम कमाल ज़ब्त की कोशिश तो की मगर पलकों का हल्का तोड़ कर आंसू निकल गए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये खुश नसीब लोगों का हिस्सा होती है कि है कलामे इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहराए नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की ज़ुल्फ़े दो ता की कसम,
तेरी खल्क को हक़ ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक़ ने अजीम कहा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़ हुस्नो अदा की कसम। और है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। तो ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, इनका मकाम और इनकी ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई है कि इनका नाम रखा मुहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद का मतलब ये होता है कि जिसकी बार बार तारीफ़ की जाती है, जो तारीफ़ किया हुआ हो, जो तारीफ़ के लायक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये इश्क मोहब्बत की बातें इंशाअल्लाह हमारी जारी रहेंगी। और ये तज़किरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में क्या है? ये अल्लाह की तारीफ़ है, ये अल्लाह की शान है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की एक शाहकार तख्लीक हैं। और हम जितनी इनकी तारीफ़ करेंगे, हकीकत में किसकी तारीफ़ होगी? भाई मसनू की तारीफ़ की जाती है तो साने खुश होता है, मैंने बनाया है। आप कहते हैं बिल्डिंग बहुत अच्छी है, किसने बनाई है यार? कौन इसका ठेकेदार था, कौन मिस्त्री था? और वो अगर पास खड़ा हो तो क्या कहेगा? खुश होगा नहीं होगा? तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, इनके गुण गाते हैं और इनकी नाम के कसीदे पढ़ते हैं, तो कौन खुश होता है? अल्लाह खुश होता है। अब थोड़ा सा हम इस बात पे एनालिसिस कर लेते हैं कि ये मोहब्बत जो है, क्योंकि हर एक की मोहब्बत की कैफियत अलग है। वो कहा ना कि न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, ये मिजाज इश्क़ रसूल है जिसे जैसे चाहे नवाज दे। हर एक के दिल की कैफियत अपनी है। हो सकता है एक बंदा आपके सामने खामोशी से खड़ा हुआ है, लेकिन उसके दिल में इश्क़ रसूल का दरिया मौजज़न है जिसका आप इदराक ही नहीं कर सकते। तो हर एक की ईमान की, हर एक की मोहब्बत की कैफियत मुख्तलिफ है। अब ये मोहब्बत जो है, ये कोई मादी चीज़ तो है नहीं है। हम ये कहें कि यार मेरे पास मोहब्बत है, तो मेरे पास जो मोहब्बत है उसका वज़न 5 किलो है, तो आपकी जो मोहब्बत है उसका वज़न 2 किलो है, लिहाजा आपकी मोहब्बत कम है। या मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो मोहब्बत है वो 10 फीट की है और आपके पास जो मोहब्बत है वो 8 फीट की है, लिहाजा जो है ना ये कोई केली या मौजूनी चीज़ तो है नहीं है, मादी चीज़ नहीं है। या मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो मोहब्बत है उसका रंग सफ़ेद है और फ़लाँ के पास जो मोहब्बत है उसका रंग पीला या नीला है, तो ये मोहब्बत क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का नाम है? या दूसरे आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके दिल में कितनी मोहब्बत है? या हम कैसे जान सकते हैं कि मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है? चलें इसको यूँ समझ लेते हैं। तो ये मोहब्बत जो है ये कोई मादी चीज़ नहीं है, ये कैफियत का नाम है। और इस कैफियत की कुछ अलामात उलमाए कराम ने बयान किए हैं कि उन अलामात की रोशनी में हम अपना मुहासबा कर सकते हैं कि हमारे दिल में कितनी ज़्यादा मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये अलामात मोहब्बत में एक अलामत जिसको हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाया, क्योंकि हमारी आदत है कि एक रस्मी बातचीत के बजाय
हम अगर किसी एक पॉइंट पर मुत्तफ़िक हो जाएं और हम ये नियत कर लें कि हमने उस पर प्रैक्टिकली उस पर अमल शुरू कर देना है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बात करने की भी और आपके बात सुनने की भी कीमत पूरी हो जाती है। अगर कोई एक चीज़ आप यहाँ से लेकर चले जाते हैं और आइंदा के लिए आप कहते हैं कि मैं ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता हूँ और उसके लिए कोशिश शुरू कर देते हैं, अगरचे उसका रिज़ल्ट बाज़ का 10% होगा, बाज़ का 50% होगा, बाज़ का 90% होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 1% भी किसी ने अमल शुरू कर दिया, बजाय इसके कि आप कहें जी बहुत अच्छा बयान था और आप इधर नारे भी लगाने शुरू कर दें, इसके मुकाबले में अगर कोई 1% भी अमल की नीयत करके यहाँ से उड़ जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बात करने का मकसद पूरा हो जाता है। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में हदीस का इल्म लाने वाली ये हस्ती थी और हर मकतबा फ़िक्र और हर स्कूल ऑफ थाट के लोग इन्हें मुहद्दिस मानते हैं। और ज़ाहिर है ये जो बात करते हैं वो जमी मुतअद्दिद अहादीस का ख़ुलासा बयान करते हैं। तो इन्होंने मोहब्बत की कुछ चंद अलामात और निशानियाँ बयान की हैं। उनमें एक पहली निशानी आज हम सुनते हैं और हम उस पर गौर व तफक्कुर करते हैं कि वो निशानी हमारे अंदर किस हद तक मौजूद है, और अगर नहीं है तो मैं भी और आप भी हम कोशिश करेंगे कि मोहब्बत रसूल के उन्वान से इंशाअल्लाह उस निशानी को हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत रसूल की एक अलामत जिसको पहले नंबर पर इन्होंने ज़िक्र किया वो ये है, कहा कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा वो उन पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, तुम भी दुरूद भेजो, अलैहि, उस पर, वसल्लिमू, और सलाम भेजो, तस्लीमन, खूब खूब सलाम। तो दुरूद और सलाम ये मोहब्बत की अलामात में पहली निशानी बयान की गई। कसरत से दुरूद पढ़ने का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता होगा उसका शुमार उन लोगों में होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ने वाले हैं। और अगर आप कुतुब अहादीस उठा कर देखें तो दुरूद पाक के फ़ज़ाइल से कुतुब अहादीस माला माल हैं। अनगिनत आपको रिवायात मिलेगी कि जिसमें दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल दर्ज हैं। अब आपको जो भी दुरूद अच्छा लगता है, हम इस पर कोई डिस्कस नहीं करते और ना करनी भी चाहिए कि आप कौन सा दुरूद पढ़ें या कौन सा ना पढ़ें। जो दुरूद पाक भी आपको अच्छा लगता है, कोई दुरूद पाक आप सेलेक्ट करें और रोज़ाना गिन कर 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें। 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चंद मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुतुब अहादीस दुरूद पढ़ने के फ़ज़ाइल से माला माल हैं। अब चूँकि मेरी नज़र घड़ी पर भी होती है, ज़ाहिर है हमने टाइम को फोकस करना होता है, तो ये जो टॉपिक हमने अब शुरू कर दिया है ना, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो इस पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ जब सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, तांबे की दहकती हुई ज़मीन पर लोगों को नंगे पाँव खड़ा किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का जलाल उरूज पर होगा। उस वक्त मेरे हौज़े कौसर पर कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनको मैं उनके दुनिया में पढ़े जाने वाले कसरत दुरूद की वजह से पहचान जाऊंगा। यानी आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि मैं और आप कसरत से दुरूद पढ़ते पढ़ते दुनिया से गए हैं। महशर के मैदान में जब एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर हौज़े कौसर पर होगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखेंगे
और हमारी तरफ देख कर मुस्कुराएंगे और पहचान जाएंगे कि मेरा ये वो उम्मती है जो दुनिया के अंदर मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। कितनी बड़ी बात है। अब इसको तसव्वुर में लेकर के आए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा रश हो, वज़ीर आज़म साहब खड़े हों और वो हमें लोगों में पहचान लें और कहें कि अच्छा आप हैं, ऊपर आ जाए स्टेज पे ज़रा, फूले नहीं समाएंगे हम सारे लोगों के सामने। मुझे इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत और इतना मकाम दिया गया, और वहाँ वो मकाम जहाँ पर 1,24,000 कमोबेश अंबिया मौजूद होंगे, इनकी उम्मतें भी मौजूद होंगी, सारी मखलूक के सामने अल्लाह के रसूल अगर हमें हमारे चेहरे से देखते ही पहचान जाए कि ये मेरा वो आशिक है, ये मेरा वो उम्मती है जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो तमाम हजरात नियत करते हैं। टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह हम इस मौजू पर फिर बात करेंगे। एक फोरम पर हमने ये बात की, लोगों ने कहा कि हम इसको शुरू करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो आपको सुनकर हैरत होगी, वो मस्जिद, एक मस्जिद थी, मस्जिद की सराउंडिंग में लोग थे, सब ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो 1 करोड़ मरतबा जब मुकम्मल हो जाता है तो वो सारे मिलकर दुआ कर लेते हैं। 22 करोड़ मरतबा उन्होंने दुरूद पाक मुकम्मल कर लिया। चंद साल पहले की बात है, जब भी कंप्लीट होते हैं सारे मोहल्ले वाले मिलकर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। कैसी अल्लाह की रहमतों का छम नुज़ूल उन पर होता होगा। आप लोग भी पढ़ते हैं दुरूद पाक, लेकिन एक तादाद फिक्स करके पढ़ेंगे तो अपने आप को ज़रा पाबंद करने में आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।